स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। हम आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोगों के जीवन से ही जुड़ी होती है। यह कहानी आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी कहानी, अपने जीवन की कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकें। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। बुरे वक्त की आहट। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। एक अच्छी लाइफ थी, एक जॉब थी, दोस्त थे वो भी बहुत अच्छे थे। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था और फिर अचानक से मैं उससे टकरा गया, जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। एक लड़की जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन अचानक से वो मुझसे बोली कि जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ ना, उस दिन मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे भी प्यार का एहसास हो गया था और मुझे भी। हम दोनों काफ़ी खुश रहने लगे थे। एक दूसरे की फिक्र करना, ख्याल रखना मानो दोनों की आदत में आ गया था। मुझे भी शायद सच्चा प्यार हो गया था और मैं इस रिश्ते में इतना खो गया था कि दोस्तों को इग्नोर कर देना, उनके साथ बाहर कहीं ना जाने के मैं अक्सर बहाने ढूंढता था कि कैसे भी करके दोस्तों के साथ कहीं ना जाना पड़े, उनके साथ ज़्यादा समय ना बिताना पड़े और मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। पर मैं भूल गया था कि प्यार के चक्कर में मैं उन दोस्तों को भूलता जा रहा हूँ जिन्होंने कभी भाई होने का भी फर्ज निभाया था, जिन्होंने मुश्किल हालातों में मुझे और मेरे परिवार को संभाला था। वो लड़की भी मुझे बहुत प्यार दे रही थी, हमेशा मुझे खुश रखती थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जो मुखौटा लगाया था वो तो मैं समझ ही नहीं पाया। वो कहते हैं ना, धोखा देने से पहले झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी जताई जाती है। धोखा बेहद सोची समझी साजिश होती है, लेकिन मैं नादान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं प्यार में अंधा था और बस उसकी चालाकियों को प्यार समझकर उसकी हर बात मान रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बसी बसाई दुनिया उसने मेरे ही हाथों से वीरान करवा दी और मुझे एहसास भी नहीं होने दिया था। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है और कर्ज भी आंखों को ही चुकाना पड़ता है। बहुत तकलीफ से गुजरा था उस वक्त में। उसे कोई हक नहीं था मुझे दुख देने का, क्योंकि मैंने उसे अपनी जिंदगी का हर एक दुख, हर एक राज बताए हुए थे। मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वो इंसान एक पल में इतना कैसे बदल गया। मेरा दिल आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने किसी और के लिए
मुझे हद से ज़्यादा बेइज्जत किया। उस बेवफा ने मेरी पीठ में विश्वासघात रूपी खंजर घोंपा था। उसने मेरी हर एक कमज़ोरी अपने नए यार को बताई थी। लेकिन मैंने सुना है, जो जैसा करता है उसको भगवान भी वैसा ही फल देते हैं, और शायद सूद समेत ही देते हैं। मेरी दुनिया उजाड़कर वो जिस दुनिया में गई थी, उसकी दुनिया उसके जाने जाते ही अपने आप मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन मैंने भी शायद अपना सब कुछ खो दिया था। अपने दोस्त, अपनी खुशी, सब कुछ। खैर, पसंद भी तो मेरी ही थी, फिर मैं किससे शिकायत करता। एक दिन वो इंसान मुझसे सबसे ज़्यादा दूर हो गया था, जो एक समय पर मेरे सबसे करीब हुआ करता था। यह दर्द बहुत तकलीफ देता है, अंदर तक इंसान को तोड़ कर रख देता है। बस इंसान चुप हो जाता है, मानो खुद को खो देता हो। मैंने एक अच्छा फैसला लिया था, जिसकी खुशी मुझे आज भी है। मैंने उस धोखेबाज को दोबारा नहीं अपनाया। वो आई थी, बहुत रोई, माफिया मांगी, लेकिन मैंने कहा, मैं तुम्हारी गलती के लिए भले ही तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, पर कभी भी तुम्हें वापस अपनी लाइफ में जगह नहीं दूंगा। भले ही पूरी ज़िंदगी मुझे अकेला रहना पड़े, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो बहुत बुरा लगता है, पर नहीं, शायद जब भरोसा टूटता है तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने उस इंसान पर बहुत भरोसा किया था। कभी कभी सोचता हूँ कि उसको देखकर कभी लगा ही नहीं कि उसे कभी झूठ बोलना भी आता होगा। शायद उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, इसलिए उसने धोखा ही दे दिया। उसके दिए धोखे की वजह से जिंदगी में एक चीज़ तो मैं समझ चुका कि जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें यूँ रोते हुए छोड़ के चला जाए, उससे कमज़ोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।